अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने 1.3 स्टार्ट की थी। 1.3 साइंस ग्रुप का मैथ कर रहे हैं। तो उसके 4 क्वेश्चन का कितने पार्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 पार्ट के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट 6 देख लें। उसकी लेफ्ट साइड लिखी हुई है 2a + b इज़ इक्वल टू a प्लस इंटू a + b के 2 मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसे b में ऐड करें। लेफ़्ट साइड आएगी, फिर नेक्स्ट साइड पर लिखा हुआ है पहले a और b को प्लस करें और फिर उसके आंसर में a को ऐड करें, तो ये दोनों इक्वल आएंगी। देखते हैं आती है कि नहीं। पहले लेफ़्ट साइड ली 2a + b, इतना हमने सॉल्व किया था एक पीछे क्वेश्चन। 2 को a से मल्टीप्लाई करना, हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are -2। अब 2 3s are 6, 2 1s are 2 और 2 0s are 0। ठीक हो गया। ये मैंने बी ऐसे लिख दी थी, मैट्रिक्स ऑलरेडी लिखी हुई थी। अब इन दोनों को ऐड करना, हम कॉलम वाइज कर रहे थे, हमें वो इजी लग रहा था, तो मैंने पहला कॉलम लिख लिया। यहाँ से प्लस का साइन है, सबके साथ प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि आगे कोई माइनस नहीं है, इसलिए प्लस ही लगेगा। अब यहाँ से भी पहला कॉलम लिख लिया, दूसरी मैट्रिक्स का भी। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से सेकंड कॉलम लिखा, तो यहाँ प्लस माइनस हैं, तो पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, फिर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 आ जाएगा, प्लस 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 और फिर 1 आ जाएगा। अब इसी तरह थर्ड वाला ले लें, 6 2 और 0, इसके साथ भी कोई साइन नहीं, मतलब प्लस 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 ही आएगा। अब थर्ड वाला कॉलम भी लिख दिया, दूसरी तरफ वाला भी, तो बी मैट्रिक्स का भी। अब 4 2 और 1 3, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 4 में से 1 3, 6 और 2 4, 2 और 1 -1, साइन बड़ी वाले का। 6 और 1 5, 2 और 2 4, 6 और 1 7, सॉरी 6 और 1 7, 6 और 1 7, 2 और 2 4 और यहाँ पर 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3। अब ये आपका लेफ़्ट साइड आ गई। देखते हैं राइट हैंड साइड आती है कि नहीं। अब राइट हैंड साइड में पहले वो कह रहे हैं a और b को ऐड करें, उसके आंसर में a को ऐड करें। तो ये a मैट्रिक्स एज इट इज़ अकेली थी, यहाँ पर अकेले कर लिया, और a और b के गिर्द ब्रैकेट थी, तो मैंने a और b के गिर्द ब्रैकेट लगाई है और पहले a और b ही को सॉल्व करूँगी। देखें a और b को सॉल्व करेंगी। मैं पहले कॉलम वाइज हम कर रहे थे, 1 2 और 1 लिख रहे थे, हमने लिख लिया है। ये वहाँ से पहला कॉलम लिख लिया है। अब यहाँ भी प्लस ही हैं, तो प्लस लगा कर अगला कॉलम यहाँ से भी पहला कॉलम लिख लूँगी, 1 2 और 3। ठीक हो गया। अब यहाँ से सेकंड लिख दें, 3 -1। अब देखें इनके साथ प्लस माइनस हैं, तो पहले सॉल्व कर लें। प्लस माइनस माइनस, फिर 1, प्लस माइनस माइनस, फिर 2, प्लस प्लस, फिर प्लस। यहाँ पर 1, यहाँ पर अब देखें 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, आगे सब के साथ प्लस ही ला जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है। 1 2 और 3। अब सॉल्व कर लेंगे। 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं ये मेरे पास अगले पेज पर रेडी है, तो मैं यहाँ से देखकर वहाँ लिख रही हूँ। आपने लिखा होगा तो आप वहाँ से देखिएगा। 1 और 1 क्या आ जाएगा आपके पास? 2। ये पहली ए मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई ऐसे ही। अब मैं वहाँ से देखती जा रही हूँ और यहाँ लिखी जा रही हूँ। आप अपने पास जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से देखिए। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 3 और 1 4। ठीक है। आगे 2 में से 1 कट किया तो 1, 3 में से 2 किया तो 1, 1 में 1 +1 -1 0, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 में 0 ऐड किया तो 3। ये देख लें, 1 और 1 2। ठीक है। फिर 3 और फिर इसी तरह 2 और 2 4। आप इस तरह करके देख लें आगे अगर समझ आती है आपको। तो आप देखें ये मैट्रिक्स ऑलरेडी लिखी हुई थी ना आपके पास ए। अब ये उन्होंने कहा था a + b को ऐड करें, a + b को ऐड कर लिया, उसका आंसर आ गया। अब उसे हमने फर्स्ट वाली a जो था उसमें भी ऐड करना है। अब ये वैल्यू नीचे एज इट इज़ उतारें, अगर ये ठीक हुई तो देखते हैं इसका आंसर राइट इक्वल आता है कि नहीं। अब हम कॉलम वाइज ऐड कर रहे थे, तो मैं इसे भी कॉलम वाइज ऐड कर लेती हूँ। ठीक है। पहले पहला कॉलम लिख लेती हूँ, 1 2 1। अब इसके साथ किसी साइन का मसला नहीं है, तो प्लस लगाया, फिर 2 4 और 4 लिख दिया, फिर यहाँ 2 3 और -1 है, ये प्लस है, तो यहाँ पर 1 1 और 0 ये वाला लिख दिया। अब थर्ड वाला ले लें, 3 1 और 0 है, यहाँ पर प्लस है, तो अब 4 3 और 3 है। 2 और 1 क्या आ जाएगा? 3, 4 और 2 6, 4 और 1 5, फिर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 3 और 1 4 और 3। ठीक है। अब देखें 3 6 5 इधर भी है, 3 6 5 इधर भी है। सेकंड में क्या है? 3 4 -1, 3 4 -1। फिर क्या है? 7 4 3, 7 4 3। यस, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन 6 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 4 का 7 पार्ट। 4 के 7 पार्ट में अब फिर देखें सी और माइनस बी के दरमियान ब्रैकेट लगी हुई है और फिर ए लिखा हुआ है। ए मैट्रिक्स मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इनके साथ फिर शुरू में माइनस है वो भी लिख लिया है। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करने लगी हूँ, यानी माइनस करने लगी हूँ। हम प्लस और माइनस कॉलम के तहत कर रहे थे, इधर लगा दिया, इधर कोई साइन नहीं है, मतलब हर एक के साथ माइनस लग जाएगा और फिर सेकेंड लिख दूँगी, ये 1 2 और 3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर आपके पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, फिर 1 है। ठीक है इधर। अब यहाँ पर देखें, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। आप थर्ड वाला लिख लें, 0 3 2। यहाँ पर कोई साइन नहीं, माइनस ही आएगा। अब थर्ड वाला लिख लें, 1 2 और 3। ठीक हो गया। 1 और 1 -2 -2 -2। 3 में से 1 काट केंगे तो -2। 2 0 और 1 1 2 0 -1 और +1 फिर से 0, यहाँ -1, यहाँ पर 1, 3 में से 2 तो -1। अब यहाँ फिर हम कॉलम वाइज प्लस माइनस कर रहे थे, अब ये फिर से लिख लेते हैं, -2 -2 -2, माइनस का साइन। यहाँ पर 1 2 और 1, ये 1 2 और 1। अब सेकंड लिख लो, 1 0 0, माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 और 1। अब यहाँ पर -1 1 और -1, ये माइनस माइनस और माइनस, 3 1 और 0। ठीक हो, ये थर्ड कर गया। 2 और 1 क्या दिया, -3, 2 और 2 -4, 2 और 1 -3। ये तो पूरा माइनस में आ गया। अच्छा हमने कौन सा भी राइट साइड किया है, लेफ्ट ही आ गया। -1 -3 और 1, 3 और 1 -4 0 और फिर -1। ठीक हो गया। -1 और -0 करेंगे, -1 ही आएगा। अब आप देखें, ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में वो कह रहे हैं, पहले C माइनस बी था, अब वो कह रहे हैं C को A में से माइनस करें, उसके आंसर को B में के साथ सॉल्व करें। तो ये C मैट्रिक्स है, ये माइनस है, ये A लिखा हुआ है, और फिर ये B मैट्रिक्स आपके पास। B मैट्रिक्स मैंने फिर से एज इट इज़ लिख ली हुई है, क्योंकि पहले हम A और C को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इनके ब्रैकेट थी, ये ब्रैकेट करेंगे, जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगी तो सिंगल वैल्यूज़ एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हम रो कॉलम वाइज कर रहे थे, -1 0 और 1 लिख रहे थे, -1 0 और 1 लिख रहे थे। अब फिर सेकंड में यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस, अब ये लिख दो 1 2 और 1। अब 0 -2 और 1। अब सेकंड कॉलम लिख दें, -2 -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 1। थर्ड कॉलम लिख दें, 0 3 और 2, ये -3 -1 और -0, ये 3 1 0 इधर भी लिख दिया और माइनस लगा दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। देखें 1 और 1 क्या आ जाएगा, -2 और ये 0, ये -2 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, 3 और 1 2 हो जाएगा, 2 में से 0 कहिए तो 2 हो जाएगा। अब हमने इसको माइनस करना है बी वाली मैट्रिक्स के साथ। बी वाली मैट्रिक्स से मैंने ऑलरेडी लिखी हुई थी। अब हम इसे कॉलम वाइज कर रहे थे, तो -2 और 0, इधर कोई साइन नहीं है, मतलब हर एक के साथ हम माइनस ही लिखेंगे। माइनस माइनस माइनस, 1 2 और फिर ये 3, ये आ गया 2, ये आ गया 5 और ये भी आ गया 2। माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस प्लस माइनस माइनस। थर्ड कॉलम -3 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, फिर ये माइनस माइनस माइनस, ये तीसरी रो, ये तीसरा कॉलम 1 2 3, 1 2 और 3, -3 -4 -3। यहाँ पे गलती आ रही है, देखती हूँ। 2 और 1, -1 -3 1 -4 0 -1। ये था -3 4 -4 -3 -3 -4 -3। सेकंड में -1 -3 और 1 -1 -3 और 1। ठीक है, फिर -4 0 और 1, कोई गलती नहीं जी, -4 0 और -1। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपके 2 7 और 8 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, नहीं 6 और 7। आप देखें 8 क्वेश्चन।
8 क्वेश्चन देखें। 8 क्वेश्चन में हमने क्या करना था जी। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखें। 8 क्वेश्चन में हमने क्या किया हुआ है। 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन की लेफ्ट साइड है a प्लस बी, उसके आंसर को c में ऐड करें और फिर b प्लस सी, a लिखा हुआ है फिर b प्लस सी, मतलब b प्लस सी को सॉल्व करके उसके आंसर को a में ऐड करें। लेफ्ट हैंड साइड ली a प्लस बी और फिर c, a प्लस बी है उसके गिर्द ब्रैकेट है वो लगा दी हुई है। अब हमने ऐड करना है। पहले हमने पहला कॉलम लिख लिया, प्लस ही करना है, फिर सेकेंड कॉलम लिख लेंगे, यहाँ से भी पहला कॉलम लिख लेंगे, दूसरी मैट्रिक्स का 1 2 और 3, इसी तरह फिर 2 3 और -1 लिख दिया तो प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -2 प्लस 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 तो 1। थर्ड कॉलम लिखे 3 1 और 0 प्लस 1 प्लस 2 और फिर प्लस 3। तीसरे कॉलम को तीसरे में ऐड कर दिया हमने। इसी तरह अब 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 2 और 1 1, 3 और 2 1, ये 0, फिर 3 और 1 4, 2 और 1 3 और फिर ये 3। ठीक हो गया। अब इसमें ऐड करना ये है सी वाली मैट्रिक्स आपकी। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने लिखी हुई थी, हम कॉलम वाइज कर रहे थे। पहले 2 4 6 लिख लिया, अब यहाँ से पहला लिख लेंगे। तो ये देखें प्लस माइनस माइनस फिर साथ के साथ प्लस सी है। अब यहाँ से सेकंड लिख लो, यहाँ से प्लस 0 तो प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस, ये फिर 4 3 और 3 प्लस 0 प्लस 3 और प्लस 2 2 1 1, यहाँ 4 6 1 7 1 -1 और 1, यहाँ पर 4 3 और 3 6 3 और 2 5। आपकी लेफ़्ट साइड आ गई 1 4 7 1 -1 और 1 4 6 और 5। ठीक हो गया। लेफ़्ट साइड ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। लेफ़्ट साइड आ गई। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को क्या करना था। राइट हैंड साइड में था a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी पहले फाइंड करना है, उसके आंसर को a में ऐड करना है। तो b प्लस सी, b की वैल्यू ये लिखी हुई है, मैं कॉलम वाइज सॉल्व कर रही थी 1 2 3 प्लस, ये प्लस है फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा प्लस 0 और फिर प्लस 1। अब थर्ड वाला लिख लें -1 -2 और 1 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस और फिर प्लस 1। अब थर्ड कॉलम लिख लें 1 2 और 3। ठीक हो गया। प्लस प्लस 0 3, ये वाला कॉलम 0 3 और 2। अब ऐड कर ले, 1 में से 1 काट करके 2 3 और 1 4 -1 2 और 2 -4 1 और 1 2 1 3 और 2 5 3 और 2 फिर से 5। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये आ गई आपके पास। अब उन्होंने कहा था b प्लस सी सॉल्व करें, ये b प्लस सी आ गई, उसको a में ऐड कर दें। अब a में ऐड करते हैं। हम कॉलम वाइज कर रहे थे 1 2 और 1 लिख लिया, इधर कोई सब के साथ प्लस है तो प्लस लगा के 0, यहाँ से भी पहला कॉलम लिख दिया, यहाँ से सेकंड कॉलम लिखा, इसके साथ साइन चेंज है तो पहले साइन कर लें, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -4 प्लस 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 2। ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं तो सिंपल, ये तो आसान हो जाएगा, सबके साथ प्लस लगा दिया और 1 5 और 5 लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 1 में 0 1 2 और 2 4 3 और 2, 3 में से 2 1 3 में से -1 और ये 1 3 और 1 4 5 और 1 6 और 5। पता नहीं अब ये ठीक है कि नहीं ठीक है, मुझे तो याद नहीं रहा पहला क्या था। देखें भाई, पहला था यहाँ पर 1 4 और 7 था, तो हमारा 7 कैसे था, ये मैंने इधर खुद ही गलत कर दिया 9th क्लास से। देखें इधर 1 था तो मैंने 3 लिख दिया था, ये 4 आता है इधर, 4 और 1 5 1 4 और 5। ठीक है,
1 4 और 5, ठीक हो गया। यहाँ पर भी 1 4 और 5 आ गया। सेकंड रो में आता है 1 माइनस, सेकंड कॉलम 1 -1 और 1, यहाँ पर भी 1 -1 और 1। फिर थर्ड कॉलम में आता है 4 6 और 5, यहाँ पर भी आ गया 4 6 और 5। आपका सेकंड क्वेश्चन भी ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ मैंने फर्स्ट में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, आप करते हुए देख लीजिएगा। अब 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, उसका लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है कि a + b - c, b - c को पहले b और में से c मैट्रिक्स को माइनस करें, फिर उसके आंसर को a में ऐड करें। तो देखते हैं, a मैट्रिक्स मैंने एज इट इज़ लिख ली, b - c है, ये b - c लिखा और फिर इसके गिर्द ब्रैकेट b लगाई, ठीक हो गया। अब पहली 1 2 3, अब माइनस माइनस +1, ठीक हो गया। अब -0 -1, अब सेकंड कॉलम, पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं, मुझे बार बार एरर आ रहा है। चले, -1 -2 1, ठीक हो गया। सेकंड -0 -2 -1, अब 1 2 और 3, -0 -3 और -2, 1 और 1 ये प्लस था जी, ये 1 माइनस प्लस, तो ये 2 हो गया, ये प्लस है। 2 में से 0 2, 3 में से 1 2, 1 में से 1 -1 0, ये भी 0, ये 1 3 में से 2 -1, 3 में से 2 +1 आएगा। देख लेना, यहाँ साइन बड़ी वैल्यू का इसलिए माइनस आएगा, यहाँ पर साइन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पर +1 आएगा। आप कैलकुलेटर से करेंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। अब ये भी आ गया आपके पास b - c, आप इसे a में ऐड करने लगी, उसे भी हम कॉलम वाइज ही कर रहे थे, तो प्लस ही है। अगले कॉलम में 2 लिखा हुआ है, हर एक के साथ 2 लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम में 2 है, 3 है, -1 है। फिर पहले में साइन मिस्टेक चेंज है तो प्लस माइनस कर दिया, बाकी सब के साथ प्लस है तो +0 फिर ये है 3 लिखा, 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर प्लस या प्लस माइनस है, फिर प्लस है, लगा दिया, ठीक है। 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 1 3, 2 में से 1 1 3 -1, 3 और 1 4 0, 1 में से 1 0 हो जाएगा ना, +1 और -1, और ये फिर +1। देखते हैं 3 4 3 आया और 1 3 -3 4 0 1। देखते हैं राइट हैंड साइड का आंसर ये आता है कि नहीं आता। राइट हैंड साइड में वो कह रहे हैं ए को पहले सी में से माइनस करें, उसके आंसर को बी में ऐड करें। पहले ए और सी लिखा, उसके गिर्द मैट्रिक्स के ब्रैकेट लगाई, और यहाँ मैंने फिर नहीं लगाई, ऐसे ऐसे। चले भाई, हम कैसे कर रहे थे? कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे थे। पहले पहला कॉलम लिख लेती हूँ 1 2 1। अब ये माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सब के साथ माइनस आ जाएगा नीचे, ठीक हो गया। अब सेकंड लिख लो 2 3 और -1। अब -0 +2 और फिर ये -1, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -0 -3, क्योंकि माइनस ही कर रहे हैं, -2, 1 और 1 2 2, 1 में से 1 0, यहाँ पर 2 3 और 2 5, 1 और 1 -2, 3 में से 0 3, 1 और 3 साइन बड़ी वैल्यू का -2 आ जाएगा, यहाँ भी -2 आ जाएगा। अब आपके पास दो मैट्रिक्स फिर आ गई हैं, एक तो ये -c वाली है, और फिर वो कह रहे हैं इसको b में ऐड करें। ऐड हम कॉलम वाइज कर रहे थे, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, अब ये फिर एरर दे रहा है 2 2 और फिर ये 0 आ गया। अब हमने सेकंड कॉलम, सेकंड में क्या 1 2 3 लिखा हुआ है, तो साइन प्लस क्या है, तो 1 2 और 3, यहाँ से सेकंड कॉलम में 2 5 और -2 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -2 प्लस, यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, सब के साथ प्लस ही है 1 2 3, क्योंकि इधर सब के साथ, यहाँ पर सब के साथ प्लस है इसलिए प्लस लगा दिया। 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा 5, 2 में से 1 1 हो जाएगा, 5 में से 2 3 हो जाएगा, 2 में से 1 -1 हो जाएगा साइन बड़ी वैल्यू का, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 2 0 हो जाएगा, 3 में से 2 3 और 2 +1 हो जाएगा। अब देखें
यहाँ पर 3 था, 4 था और 3 था, फिर आगे भी 3 4 और 3 था, फिर 1 है, 3 है, -1 है, फिर 1 है, 3 और -1 है और फिर 4 0 1 है और इधर भी 4 0 1 है। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या एंड पर वही क्वेश्चन ही दोबारा लिख के जो लिखा है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे, लंबा चौड़ा सवाल। अब देखिए यहाँ पर 2a हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, इंडिविजुअल और 2b भी किया था, मतलब ये जो 2 लिखा हुआ है अंदर तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब सेकंड कॉलम से दे दें, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 2 1s are -2, 2 3s are 6, 2 1s are 2 और 2 0s are। ये प्लस माइनस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, साइन लग जाएगा माइनस का। अब यहाँ 2 को 1 से दिया, 2 1s are 2, 2 को 2 से दिया तो 2 2s are 4, 2 को 3 से दिया, 2 3s are 6, 2 1s are 2, माइनस का माइनस, 2 2s are 4, माइनस का माइनस, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। ठीक है, अब ऐड करना है, ऐड हम कॉलम वाइज कर रहे थे, 2 4 और 2 दरमियान यहाँ प्लस ही है क्योंकि फर्स्ट कॉलम में कोई साइन माइनस का नहीं है तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 4 6 और -2 आ गया हमारे पास। अब सेकंड में प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -4 प्लस 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 2। ठीक है, अब थर्ड कॉलम इसमें भी सब के साथ प्लस ही लगेगा क्योंकि थर्ड कॉलम में नेक्स्ट आगे जो सा ये है सब के साथ प्लस ही है। 2 और 2 4, फिर भी देखने प्लस 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 ही होता है। 4 4 और 4 8, 6 और 2 भी 8, 4 में से 2 2, 6 में से 2 फिर 2 फिर 0, 4 में से 4 6 7, 6 7 और 8, 4 और 2 6 और फिर से 6 हैं। देखते हैं अब राइट हैंड साइड में यही वैल्यू आती है, हमें तो ये आई है 4 8 8 2 2 0 8 6 6। देखते हैं भाई, राइट हैंड साइड में लिखा है ए और बी को ऐड करें, फिर उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजी हो गया। अब क्या करना है, ऐड करना है। ऐड हम कैसे कर रहे थे, ये हम इधर ब्रैकेट लगा रहे हैं, वरना भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने लगी थी इसे। इस ब्रैकेट पे जैसे हमें पता चलेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1 2 और 1। ये वाली ब्रैकेट नहीं आती क्योंकि मैंने इसको, मैं पहले राइट हैंड साइड देख लूँ मैंने गलत तो नहीं रेडी कर दी, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, 1.3 हाँ ए प्लस दिया, 9 प्लस ये मैंने गलती से गलत रेडी कर दिया। अब पता क्या करा, ये वाली ब्रैकेट नहीं आती, इधर से सॉल्व होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं लिख रही, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इसके बाद ना ये क्रॉस कर दें ऐसे। ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी पहले रेडी किया था, आप तो भी साथ साथ ही कर रहे होगे ना। यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है पहले कॉलम में। अब दूसरे कॉलम में देखें, प्लस प्लस और प्लस है। अब दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है 1 2 और 3। ठीक है, अब सेकंड कॉलम में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1 है, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस -1, फिर ये प्लस माइनस -2 प्लस 1 लगा दिया। अब थर्ड कॉलम में 3 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, फिर +1 +2 और +3। अब देखते हैं 1 और 1 2, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 2 और 1 1, 3 में से 2 1 0, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और ये फिर से 3। यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है 2, ये इक्वल के इस तरफ 2 है। अब 2 से मल्टीप्लाई करना था, अभी नहीं आई हमारी राइट हैंड साइड। 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4, 2 4 8 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 0 का 0, 4 2s are 8, 3 2s are 6, 3 2s are 6। ऐसे 2 2s are 4, 2 8, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 3s are 6। ये आ गई आपकी 2। आप देखते हैं लेफ्ट साइड में 4 8 8 2 2 0 और 8 6 6। जी ये भी 4 8 8 2 2 2 और 8 6 6। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, 9th क्लास हमारे आज ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। आंसर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।